642 ईस्वी बाज़ंतीनी रूमी सल्तनत का सबसे अमीर और ताकतवर शहर खतरे में था। अगर अलेक्जेंड्रिया गिर जाता तो रोम हमेशा के लिए मिस्र खो देता। लेकिन सवाल ये था, क्या अरब के रेगिस्तानों से आने वाली एक नई ताकत वाकई इस अजीम शहर को शिकस्त दे सकती थी? यह अलेक्जेंड्रिया वो दीवार साबित होगा जहां इस्लामी फतुहात रुक जाएंगी। बहिरे रोम के किनारे एक ऐसा शहर खड़ा था जिसे रूमी सल्तनत का ताज समझा जाता था। ये सिर्फ एक शहर नहीं था बल्कि मिस्र की दौलत, तिजारत और इल्म का मरकज था। यहाँ से तिजारत के जहाज पूरे बहिरे रोम में सफ़र करते थे और इसी शहर के ज़रिए मिस्र की दौलत दुनिया तक पहुँचती थी। इसकी मजबूत फसीलें, ऊंचे बुर्ज और ताकतवर बहरी बेड़ा इसे रूमी सल्तनत के सबसे मजबूत किलाबंद शहरों में शुमार करते थे। लेकिन इस वक्त उफक पर एक नई ताकत उभर रही थी, अरब के रेगिस्तानों से उठने वाली वो ताकत जिसने शाम और मिस्र के कई बड़े किले फतह कर लिए थे। और अब इस ताकत का अगला हदफ था अलेक्जेंड्रिया। ये है अलेक्जेंड्रिया के मुहासरे की कहानी, वो मार्का जिसने मिस्र की तकदीर बदल दी। चंद साल पहले मिस्र में एक फैसला कुन मरहला आ चुका था। मुसलमान फौज ने रोमियों के एक मजबूत फौजी मरकज को फतह कर लिया था। ये वही मशहूर किला था जिसे तारीख में बेबीलोन फोर्ट्रेस के नाम से याद किया जाता है। ये किला मिस्र में रूमी फौज का सबसे अहम फौजी मरकज था। जब ये किला मुसलमानों के हाथों फतह हुआ तो मिस्र में रूमी इक़्तिदार कमजोर होना शुरू हो गया। रूमी हुकाम और बाकी मानदा फौज पीछे हटकर अलेक्जेंड्रिया में जमा हो गए। अलेक्जेंड्रिया सिर्फ एक शहर नहीं था बल्कि रोमन्स का सबसे अहम बहरी अड्डा भी था। यहाँ मजबूत फसीलें, ऊंचे बुर्ज और बहिरे रोम में मौजूद रूमी बहरी बेड़ा शहर की हिफाजत कर रहा था। रूमी हुक्मरानों को यकीन था कि अगर मुसलमान कहीं रुकेंगे तो वो यही शहर होगा। इसी दौरान मिस्र के फातेह सिपहसालार हजरत अमर बिन अलास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सूरत हाल का बगौर जायजा लिया। वो जानते थे कि अगर सिकंदरिया बाकी रहा तो रूमी सल्तनत किसी भी वक्त मिस्र वापस लेने की कोशिश कर सकती है। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि इस शहर को फतह किए बगैर मिस्र की फतह मुकम्मल नहीं हो सकती। उन्होंने मदीना में खलीफा वक्त हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खत लिखकर सूरत हाल से आगाह किया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया कि मिस्र की फतह को मुकम्मल किया जाए, लेकिन मुसलमानों को एहतियात और हिकमत के साथ आगे बढ़ना होगा क्योंकि सिकंदरिया एक मजबूत किलाबंद शहर था। चुनाचा मुसलमान फौजें सिकंदरिया की तरफ पेशकदमी करने लगी। जब मुसलमान शहर के करीब पहुंचे तो इनके सामने एक हैरान कुन मंजर था। ऊंची फसीलें, मजबूत बुर्ज और समुंदर में खड़े रूमी जंगी जहाज। लेकिन एक मसला ऐसा था जिसने इस मुहिम को और ज्यादा मुश्किल बना दिया। सिकंदरिया सिर्फ जमीन से नहीं बल्कि समुंदर से भी महफूज था। जल्द ही सिकंदरिया का मुहासरा शुरू हो गया। मुसलमान फौजें शहर के गिर्द खैमाजन हो गईं और दोनों तरफ से झड़पें शुरू हो गईं। रूमी फौजें फसीलों के ऊपर से तीर के जरिए हमला करती थीं, जबकि मुसलमान सिपाही बार बार दीवार के करीब पहुंचने की कोशिश करते। ये जंग सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि सब्र और हिकमत अमली की जंग बन चुकी थी। मुहासरा तवील होता जा रहा था। वक्त गुजरने के साथ साथ शहर के अंदर मुश्किलात बढ़ने लगी। लंबे मुहासरे ने अलेक्जेंड्रिया की मईशत और फौज दोनों को कमजोर करना शुरू कर दिया। रोमियों को उम्मीद थी कि बहरी रास्ते से इन्हें मुसलसल कुमक मिलती रहेगी, मगर हालात आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगे। मुसलमान फौजें मुसलसल शहर के बाहर डटी रहीं और शहर पर दबाव बढ़ता गया। आखिरकार 642 ईस्वी में हालात इस मुकाम तक पहुंच गए कि रूमी हुकाम को अंदाजा हो गया कि अलेक्जेंड्रिया को ज्यादा देर तक बचाना मुमकिन नहीं रहा।
بالآخر مذاکرات شروع ہوئے۔ ایک معاہدہ طے پایا جس کے مطابق رومی فوجیں اسکندریہ چھوڑ دیں گی اور شہر مسلمانوں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ جب رومی جہاز الیگزینڈریا کی بندرگاہ سے روانہ ہوئے تو یہ صرف ایک فوج کی واپسی نہیں تھی، یہ دراصل مصر میں رومی اقتدار کے خاتمے کی طرف ایک فیصلہ کن قدم تھا۔ مسلمان افواج شہر میں داخل ہوئیں اور اس کے ساتھ ہی مصر کی تاریخ کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ یہ فتح صرف ایک شہر کی فتح نہیں تھی بلکہ پورے مصر کی تقدیر بدلنے والی فتح تھی۔ الیگزینڈریا کی فتح کے ساتھ مصر میں رومی اقتدار کا باب بند ہو گیا اور تاریخ میں خلافت راشدہ کی ایک اور عظیم کامیابی درج ہو گئی۔ آنے والی صدیوں میں مصر اسلامی دنیا کا ایک اہم مرکز بن گیا اور علم، تجارت اور تہذیب کا بڑا مرکز بن کر ابھرا۔ اگر آپ کو اسلامی تاریخ کے ایسے حقیقی اور حیرت انگیز واقعات پسند ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ خلافت راشدہ کے دور میں مزید کون سی جنگیں اور فتوحات نے دنیا کی تاریخ بدل دی تو ہمارے چینل دا اسلامک ٹریل بلیزرز کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں ہم اسلامی تاریخ کے وہ واقعات بیان کرتے ہیں جو صرف کہانیاں نہیں بلکہ وہ حقیقی لمحات ہیں جنہوں نے دنیا کی تاریخ کا رخ بدل دیا۔